इस वीडियो में मैं आपको मेलचिम के अंदर जो ऑडियंस का डैशबोर्ड है उसके बारे में बात करूंगा और उसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी आती हैं जिसमें टैग्स हैं, सेगमेंट्स हैं और इनबॉक्स है। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसमें टैग्स और सेगमेंट्स हैं वो तो फ्री हैं, लेकिन जो इनबॉक्स है वो पेड फीचर है। मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम समझाऊं कि ये तीनों चलते कैसे हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है। तो इसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मेलचिम्प में लॉगिन करके जब आप ऑडियंस डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक समरी नज़र आती है जिसमें आपके मैसेज इनबॉक्स, आपकी रिसेंटली कितनी ग्रोथ हुई है, कहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं और टैग्स वगैरह यहाँ पर आपको दिखाएगा और इसके अलावा भी स्टैट्स नज़र आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ टैग्स, सेगमेंट्स और इनबॉक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टैग्स से। जब आप ऑडियंस डैशबोर्ड में टैग्स पे जाएंगे तो जितने भी आपके अकाउंट में टैग्स हैं सब यहाँ लिस्ट हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जब हमने डेटा इंपोर्ट किया था तब हमने कुछ टैग्स उस वक्त क्रिएट किए थे। आप किसी भी टैग पे जब व्यू करेंगे तो उसके सारे कॉन्टैक्ट नज़र आ जाएंगे। आपको नया टैग क्रिएट करना है तो यहाँ से आप उसको क्रिएट टैग पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑफकोर्स जब भी मेरी सेल होती है तो मेरे पास डेटा आ जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है। सो मैं लिख सकता हूँ कि जी प्रोडक्ट ए के जो बायर्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाए। प्रोडक्ट ए ऑफकोर्स आपका कोई नाम होगा यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट का, तो आप बायर्स की लिस्ट बना लेंगे जिन्होंने प्रोडक्ट ए आपसे ख़रीदी है। ऑफकोर्स जब आपसे ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका डेटा वगैरह आपके पास मौजूद होगा जिसको आप डिलीवर भी कर रहे होंगे। तो इसको आप अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो एक टैग आप इसमें ऐड कर लेंगे। अब मेरे पास लिस्ट आ गई बायर्स की जिन्होंने प्रोडक्ट ए ख़रीदी है। अब प्रोडक्ट ए में आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, जो भी आपने चीज़ उसको बेची है। अब इसमें फ़िलहाल तो डेटा नहीं है क्योंकि मैंने जब इंपोर्ट किया था इसके अंदर इंपोर्ट नहीं किया था, तो इसको आप व्यू करेंगे तो बिल्कुल एम्प्टी होगा। अगर आप ऑल कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड और रिमूव टैग्स की ऑप्शन आ रही है, वहाँ पर आप देखेंगे तो इसको आप वो टैग भी असाइन कर देंगे। यहाँ टैग्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब ये तीनों लोग जो हैं जो हमने इंपोर्ट किए थे यहाँ पर इस बायर्स के अंदर लिस्ट में भी आ चुके हैं। सो लेट्स से मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक को मैं निकाल देता हूँ और हम एक और टैग क्रिएट करते हैं बायर्स प्रोडक्ट ए की बजाय अब हम प्रोडक्ट बी कर लेंगे जो कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट का नाम होगा, और एक ईमेल को मैं प्रोडक्ट बी असाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ए वाले लोग अलग और प्रोडक्ट बी वाले लोग अलग होंगे। तीनों कस्टमर्स हैं, तीनों 2022 में आए थे, लेकिन दो ने एक प्रोडक्ट खरीदी, एक ने कोई और प्रोडक्ट खरीदी। इस तरह से आप अपना डेटा टैग्स के थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टैग्स आपको मैन्युअली ऐड करने होंगे, लेकिन सेगमेंट्स जो हैं वो आपको ऑटोमेट कर देते हैं इन चीज़ों को। जैसे सेगमेंट्स में अगर आपने ऑडियंस डिवाइड करनी है तो उसमें रूल्स लगा के हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब सेगमेंट कर सकते हैं डेटा को, और बाद में हम इस सेगमेंटेशन को अपनी कैंपेन्स में यूज़ भी कर सकेंगे। तो जब मैं सेगमेंट्स पे आता हूँ तो सेगमेंट्स मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी हैं, यहाँ पर हमने कोई सेगमेंट क्रिएट नहीं किया। सबसे पहले मैं क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करूँगा, वो मुझे वापस ऑल कॉन्टेक्ट्स पे ले गया और यहाँ पर मुझे उसने एक ऑप्शन ऑन कर दी है कि भाई सेगमेंट, क्रिएट अ सेगमेंट, यानी कि आप सेगमेंट क्रिएट करें। वो आप पर्सनलाइज करने के लिए लोगों को पर्सनल मैसेज भेजने के लिए आपको उनके बिहेवियर के ऊपर डेटा जो है सेगमेंट करना होगा उनका, और तभी आप उसको कैंपेन में यूज़ कर सकेंगे। तो नीचे मेरे पर रूल्स आ रहे हैं, वो पूछ रहा है कि जी कॉन्टैक्ट्स मैच एनी या ऑल। एनी का मतलब है कि कंडीशन में और स्टेटस लगेगा कि एक कंडीशन या दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन मैच हो जाए। अगर हम ऑल करेंगे तो एंड की कंडीशन लगेगी, यानी कि एक कंडीशन मैच हो और दूसरी भी मैच हो और फिर तीसरी भी मैच हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ऑल पे जाता हूँ क्योंकि मुझे 2-3 कंडीशन मैच करनी है। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा और देखूँगा मेरे पास ऑप्शंस क्या आ रही हैं। मेरे पास टैग्स हैं, मेरे पास एड्रेस है, बर्थडे, कॉन्टैक्ट रेटिंग वगैरह, उनके एंगेजमेंट वगैरह, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या वीआईपी स्टेटस वगैरह। नीचे जाएँ तो डेट कब ऐड हुई, किस सोर्स से ऐड हुई, इंपोर्ट किया था या कहीं और से आई थी। उसके बाद आपने ऑटोमेशन एक्टिविटी वगैरह भी आपके पास मौजूद है। तो सिंपली अगर सिंपल रखना है तो लेट्स से मैं सबसे पहले टैग्स सेलेक्ट करता हूँ। उसका जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उसका टैग क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इज़ टैग्ड या नॉट टैग्ड। कॉन्टैक्ट टैग्ड है जी कस्टमर, वो कस्टमर लाजमी होना चाहिए। फिर मैं एक और रूल ऐड करता हूँ कि उसका कस्टमर का जो प्रोडक्ट परचेज़ किया उसने, क्योंकि कस्टमर तो सारे ही थे, उसने हर प्रोडक्ट परचेज़ की थी, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ए का कस्टमर होना चाहिए। वो कस्टमर हो बट प्रोडक्ट ए का हो बायर। फिर मैं रूल लगाऊंगा, ये देखें आप एंड का रूल लग रहा है, यानी कि ये सब के सब मैच होंगे कि उसको ये भी टैग असाइन हुआ होगा, ये दूसरा टैग भी असाइन हुआ होगा। और फिर तीसरी कंडीशन मैं लगाता हूँ, लेट्स से उसको हमने साइनअप सोर्स था उसका, मैनुअली हमने उसको ऐड किया था, तो साइनअप सोर्स वाज इंपोर्ट किया हमने। और उसके बाद आगे एक ऑप्शन और आ गई कि किस लिस्ट से इंपोर्ट किया, तो मैंने किसी भी लिस्ट में इंपोर्ट किया बट उसको मैंने इंपोर्ट किया मैनुअली। इसके बाद मैं एक और भी कंडीशन लगा सकता हूँ, जैसे मैं उनको ऐड करूँगा कि
इसको मैं ईमेल तब भेजूंगा जब मेरे पास वो कस्टमर होगा, प्रोडक्ट ए खरीदी होगी और मैंने उसको मैनुअली इंपोर्ट किया होगा, और साथ ही उसका जो ईमेल का स्टेटस है, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग स्टेटस, वो होगा इज़ या इज़ नॉट। ठीक है, मैं इज़ रखूँगा। आगे देखें 3 ऑप्शंस आ रही हैं, मतलब 3 सिलेक्टेड है। तो मैं ये देखूँगा कि वो उसने अनसब्सक्राइब ना किया हो मुझसे, मतलब सिर्फ वही लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसको सिलेक्ट करूँगा, बाकियों के मैं छोड़ दूँगा। तो अब मैंने 4 रूल्स बता दिए हैं कि वो एक ऐसा कॉन्टैक्ट जिसका लाजिम है कि वो कस्टमर टैग हुआ हो, लाजिम है कि वो प्रोडक्ट ए टैग हुआ हो, उसके बाद लाजिम है कि वो इंपोर्ट हुई हो लेकिन किसी भी लिस्ट में से, और फिर लाजिम है कि वो सब्सक्राइब्ड हो। तो ये हम एक सेगमेंट बनाएंगे और इसको बाद में प्रीव्यू करेंगे। मैं आपको जाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि ये एंड की जगह अगर मैं एनी करता ऊपर से, एनी का ये कंडीशन लगाता, तो फिर ये या तो उसका टैग कस्टमर होता है या फिर ये होता है या फिर, तो या वाला जो ऑप्शन है ना वो अगर आपने यूज़ करना, मतलब कि एक ऑप्शन नहीं तो दूसरी ऑप्शन मैच हो जाए, तो वो कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या किस तरह से उसको सेगमेंट कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि ये सारी कंडीशन मैच हों, तो उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा आता है, प्रीव्यू करते हैं उसको। ओके, हम इस पेज पे आए हैं, तो उसने मुझे बताया कि जी कोई मैच नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से कुछ हमने गलत क्राइटेरिया सेट किया। मैं ज़रा सेगमेंट एडिट करना हो तो इसको हम सेव भी कर सकते थे, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होगा सेव नहीं करना, तो इसको पहले मैं दोबारा से एडिट करूँगा। एडिट सेगमेंट पे जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जी हमने टैग्स तो ठीक लगाए हैं, साइन अप सब्सक्राइब भी सारे हैं। तो साइन अप सोर्स मेरे ख्याल से इंपोर्ट की बजाय मेरे ख्याल से हमने एडमिन ऐड किया था, तो मैं अपना साइन अप सोर्स चेंज करता हूँ। एडमिन ऐड मैंने चूँकि मैन्युअली ऐड किया था, लेट्स सी कि यहाँ पर कुछ दिखाता है कि नहीं। प्रीव्यू दोबारा से करेंगे। लें जी, हमारे पास 2 कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें सारी कंडीशन मैच हुई हैं जो कि एडमिन ने ऐड किया था। उसके टैग्स भी, कस्टमर भी है, प्रोडक्ट ए भी है, और उनका ईमेल मार्केटिंग स्टेटस सब्सक्राइब भी है। तो इस तरह से ये आपका ऑटोमेटिकली जब भी ये कंडीशन मैच होगी, जब भी आप नए लोगों को ऐड करेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सेगमेंट में डेटा फिल होता रहेगा। इस सेगमेंट को आपने अगर बाद में कैंपेन के लिए यूज़ करना है तो उसको सेव कर लें। सेव करने के लिए ऊपर यहाँ पर हमारे पास सेव सेगमेंट के ऑप्शन है। सेव सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, वो पूछेगा आप इसको नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैं इसको सेगमेंट भी यही रखूँगा, बायर्स। इसको पेस्ट कर लेते हैं और सब्सक्राइब्ड और एडमिन एडेड, मतलब जिस एडमिन ने ऐड किया है सब्सक्राइब्ड हैं और बायर्स हैं प्रोडक्ट एक है। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें जिससे आपको याद रहे कि ये सेगमेंट क्या है और इसमें कौन सा डेटा मौजूद है। उसके बाद आप इसको सेव कर लें। लें जी, आपका वो सेगमेंट सेव हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सेगमेंट ये वाला सिलेक्टेड था। अगर आपने सारे सेगमेंट्स देखने हैं तो आप वापस यहाँ व्यू ऑल सेगमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे सेगमेंट्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आपने अगर ये आप लेफ्ट साइड पर सेगमेंट्स में आ चुके हैं, आपने सेगमेंटेड डेटा देखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आपने ऑल कॉन्टैक्ट्स देखना है, वापस ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे, और अभी भी वो सेगमेंट सेलेक्टेड है तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारा डेटा आ जाएगा, कोई मैंने सेगमेंट ही चूज़ नहीं किया। अगर आपने फ़िल्टर करना तो व्यू सेगमेंट में जाके ये डेटा फ़िल्टर ऑटोमेटिकली होता रहेगा। टैग्स और सेगमेंट्स के बाद आप इनबॉक्स का फीचर हम एक्सप्लोर करते हैं। इनबॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपके 1-on-1 कम्युनिकेशन का फीचर है, जो कि मेलचिम में आप उसमें लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ लिख रहे हैं कि जी आप अपनी कन्वर्सेशन मैनेज कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट के साथ। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, वो कह रहा है स्टार्ट टूर करें। ठीक है, वो आपको कुछ चीज़ें बताएगा, आप टूर स्किप भी कर सकते हैं। कोलैबोरेट इन रियल टाइम, ठीक है, कंसोलिडेट योर इनबॉक्सेस, ईजिली मैनेज रिप्लाइज, ठीक है, इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, ये टूर हो गया। इनबॉक्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ एम्प्टी है, बिकॉज के अभी हमारे पास यहाँ पर कोई डेटा आया नहीं है। तो जब भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे या लोग आपको मैसेज भेजेंगे तो वो यहाँ पर लिस्ट होंगे। अभी वो मैं आपको सर्वे क्रिएट करना सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अगर आपने किसी को मैसेज भेजना है तो उसके लिए आप यहाँ पर कंपोज न्यू मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। जैसे आप किसी को ईमेल भेजते हैं वैसे ही आपके पास चूँकि डेटा सारा लिस्टेड होगा यहाँ पर, आप यहाँ से भी लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए वो कह रहा है अपग्रेड करें प्लान को, तो मैं क्विकली इसको अपग्रेड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास अपग्रेड के बाद कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें वो आपको डिफरेंट प्लान्स दिखा रहा है। हम पहले फ्री प्लान में थे, एसेंशियल्स हमें लाजमी चाहिए अगर हमने मैसेज भेजने हैं। वो कह रहा है कि जी इंक्लूड्स एबिलिटी टू सेंड आउटबाउंड मैसेजेस फ्रॉम योर इनबॉक्स, मतलब आपने किसी को मैसेज भेजना है जैसे कि ईमेल है, वो यहाँ से आप उसको ये वाला पैकेज चाहिए होगा। आप बाकी फीचर भी देख सकते हैं। मैं इसको क्विकली बाय कर लेता हूँ। सक्सेसफुल हो गया जी टेनिस। तो मैंने आपके सामने ये भी बाय कर लिया है। इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझसे अब वो पूछ रहा है कि आप किसको मैसेज भेजना चाहेंगे। तो इसमें से लेट्स से मैं खुद को मैसेज भेजता हूँ, तो मैंने सेंड मेल पे क्लिक किया। वो पूछ रहा है सब्जेक्ट लिखें, फ्रॉम कहाँ से भेजना है,
फ्रॉम जो आपके यहाँ पर अकाउंट में नाम लिस्टेड होंगे, 2-3 यहाँ पर नाम नज़र आ रहे हैं, जो भी आपका फॉर्म जब आप बनाएंगे आपका सेंडर वो होगा। यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे देखते हैं, तो मुझे मेरी प्रोफाइल पे ले गया, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपना नाम एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर लें। तो आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करके भेजने से पहले मेक श्योर करें कि आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप अपना जो भी मैसेज लिखना जैसे ही आप जो करेंगे, और उसके बाद इसको बंद करते हैं। आपके पास वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पर, जैसे ईमेल में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपने अगर पहले से टेम्पलेट्स रखे हुए हैं मैसेजेस के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर लें। इमेजेस लगाने हैं तो यहाँ से अटैचमेंट लगा दें। बहरहाल ठीक है, ये मैंने एक मैसेज लिखा और सेंड कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरे पास उसने एक ये डैशबोर्ड खोल दिया, जिसमें हमारी तरफ से एक ईमेल गई हुई है। उसमें नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, इसको मार्क एज डन कर दें, यानी कि एक टू डू लिस्ट बना दी है, इस पर रिप्लाई करना है, इसको मजीद इसके ऊपर अपडेट भेजनी है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने कमेंट्स लीव कर लें, आपकी इनसे बात हुई है, किसी की कॉल हुई है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक पूरा सिस्टम है, एक CRM की तरह मेलचिम्प ने जो है इसको इनेबल किया है, जिसमें आप कॉन्टैक्ट को टैग कर लें, कोई नाराज़ है उसको एक ऐसा मतलब एंग्री कस्टमर, या जो छोड़ के जा रहा है उसको, या जो ज़्यादा अच्छा कस्टमर है, आप VIP कस्टमर, आप उनको टैग्स भी कर सकते हैं। टैग मैंने आपको पहले ही बताए थे। तो पूरा ये एक सिस्टम इन्होंने यहाँ पर CRM के तौर पे बना लिया है। जब इनका कस्टमर का रिप्लाई आएगा तो 1-on-1 कम्युनिकेशन यहाँ पर वो लिस्ट भी हो रही होगी। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे चल के हम जब सर्वे वगैरह फिल करेंगे तो उसका जब हमें मैसेज आएगा तो वो भी हमारे पास इनबॉक्स में ही नज़र आएगा। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने डेटा को सेगमेंट कर सकते हैं, ताकि आप उनको सिर्फ वो ईमेल भेजें और सिर्फ उन्हीं को ईमेल भेजें जिनको आप भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे साइन अप फॉर्म्स के बारे में बात करूँगा।